देर भी खात्मे पे पहुंच गई। सबसे मुश्किल मंजिल तो भैया यही है कि झगड़ा तो यहाँ है। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, हक्का के मानी कसम, यानी खुदा की कसम। हक बात तो ये है कि भाई ला इलाहा की बुनियाद हुसैन थे। क्यों? शाह थे, बादशाह थे, दीन को पनाह दी उन्होंने, और उन्होंने सर दे दिया और उन्होंने बेअत नहीं की जालिम की, इसलिए जनाब आली वो बुनियाद बन गए। ला इलाहा की बुनियाद बन गए। बुनियाद यानी मकान जब बनने लगता है तो जमीन खोदी जाती है और बुनियाद नीचे रखी जाती है, उसके ऊपर इमारत बनती है। तो अभी तो इमारत ही नहीं बनी, तो फिर दीन की इमारत कहाँ गई? और फिर रसूलुल्लाह ने क्या किस चीज़ की बुनियाद रखी और फिर वो इमारत कहाँ गई? तो क्या नए सिरे से इस्लाम की बुनियाद रखी गई और नया मकान हुसैन ने तामीर किया? तो इस पर झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने कहा ये मत कहिए, और देखिए भाई ये तो मिसरा ही गलत है। रेडियो पाकिस्तान से कहा गया मिसरा ही गलत है। क्यों भाई, क्यों गलत क्यों है? उनका देखिए कलमे कुफ्र है। हाँ, पॉइंट बड़ा अच्छा निकला। आधा कलमा कलमे कुफ्र है, ला इलाहा कोई रब नहीं, ये तो कलमे कुफ्र है। जब तक अल्लाह ना कहो, उनका ये तो कोई रब नहीं, कोई अल्लाह नहीं है। हुसैन बुनियाद बन गए कि कोई अल्लाह नहीं है इसकी। तो भाई ये पढ़िए ना, मिसरा गलत है। यानी ला इलाहा कोई इलाह नहीं, इसकी बुनियाद हुसैन बन गए। तो अब कम अक्लों को क्या किया जाए? आप बताइए, आप सोचिए कि थोड़ा सा सोचने का मौका तो मैं भी आपको देता हूं ना, कि क्या ये कलमे कुफ्र है? यह सिंबल है ये कलमे का, ला इलाहा हक्का के बिना ला इलाहा। तो इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा सूफी, जो कि 3 मिसरे इतने जोरदार कहता हुआ आ रहा था, चौथे पे बच्चा कैसे खा गया? क्या उसको नहीं पता था कि मैं ये आधा कलमा इस्तेमाल कर रहा हूं, आगे क्या होगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आधे ही कलमे पे बात की है उन्होंने? तो पहले इस रुख पे तो सोच लें, फिर आगे भी देख लेंगे। तो आइए देखते हैं, कलमे को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला है ला इलाहा, कोई अल्लाह नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई खुदा नहीं है, इल्लल्लाह, मगर वो रब है। तो 2 टुकड़ों में है, पहले तबर्रा है फिर तवल्ला है। पहले इनकार करो, यानी अपने दिल को 365 बुतों से साफ करो, यहाँ दिल को साफ करो। और कोई रब नहीं, हम लात को बुत को हम अल्लाह नहीं मानते, हम मनात को अल्लाह नहीं मानते, हम उज़्ज़ा को नहीं मानते। ये सब करो, पहले सफाई करो, फिर कहना वो है अल्लाह। तो अब पता चला कि कलमा ही नहीं समझे थे उम्मत वाले। अब मैं समझाए देता हूं कि नबी के ज़िम्मे 2 काम थे। पहला काम नबी को यह करना है कि सबके दिलों की सफाई करनी है और बुतों को निकालना है। पहले दिलों में झाड़ू दिलवाई जाए, उनको पाक किया जाए, और फिर कहा जाए अब अल्लाह आएगा तुम्हारे दिल में, अब अल्लाह मियाँ आएंगे, सफाई हो गई। तो सब ने पुकार के कहा हाँ अल्लाह 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 अल्लाह, पूरी उम्मत ने कहा अल्लाह अल्लाह। कुरान ने कहा जबान पर है, दिल में नहीं है। समझो समझो, अल्लाह ने ऐलान किया जबान पे है, दिल में नहीं है। ये काम कौन करे? तो इसलिए मैं हदीस के 2 हिस्से कर रहा हूं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कलमा मैं पढ़वाऊंगा, हुसैन दिलों की सफाई तुमको करनी है। इल्लल्लाह की बुनियाद रसूलुल्लाह रख गए, ला इलाहा की बुनियाद करबला में हुसैन ने रखी। अब यहां से चलो और हम देखेंगे दिल साफ हुए कि नहीं। दिल की सफाई, जब बद्र में आपने फैसला कर दिया कि नबी हैं और वो कहे हमने बद्र का बदला ले लिया, तो इसके माने यहां नबी भी रहेंगे और बद्र के कुफार भी रहेंगे। ये कैसे होगा भैया? सफाई करिए, तब सरकार को यहां लाइए। तकरीर खत्म हो गई। तो हुसैन ये काम कर रहे हैं और 1400 साल से हुसैन ये काम कर रहे हैं और क़यामत तक ये काम करते रहेंगे।
अच्छा साहब, तकरीर खत्म हो गई, बातचीत खत्म हो गई, हुसैन ने बुनियाद रख दिया, हुसैन ने अपना घर लुटा दिया, हुसैन को जो कुछ बचाना था बचा लिया, दीन को बचा लिया, दीन को पनाह दे दी, ला इलाहा की बुनियाद रख दी, दीन को मजबूत कर दिया, मुस्तहकम कर दिया, सब कुछ कर दिया। अल्लाह ने हुसैन से सारा काम ले लिया। अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि अल्लाह ने हुसैन को क्या दिया? हुसैन ने तो अपना सब कुछ दे दिया। अब ये तो रुबाई से अलग की बात है। रुबाई में जो कुछ उन्हें कहना था वो कह गए, उन्होंने शरह कर दी हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की। ये तो हमारी आपकी बात है। अगर ना मिले तो क्या है, नारी अल्लाह तो क्या है। अबे हुसैन ने अपना काम कर दिया। इस खानदान की आदत ये है कि ये काम करते हैं और सिला नहीं मांगते। ये पुरानी आदत है इनकी जनाब, पुरानी आदत है। अबू तालिब ने मोहम्मद की हिफाजत कर ली, बचा दिया, कत्ल होने से बचा लिया, नबूवत को अबू तालिब ने मजबूत कर दिया, सिला विला कुछ नहीं मांगा। हाशिम ने अपने ज़माने में अपना काम कर दिया था, मक्के वालों को खिला दिया पिला दिया, सब सिला। अब्दुल मुत्तलिब ने अपना काम कर दिया था, हज को मजबूत बना दिया, ये कर दिया, प्यासों को पानी पिला, सिला। तो इसी तरह सर जाफर तैयार ने अपना काम कर दिया, अकील ने अपना काम कर दिया, मौला अली ने अपना काम कर दिया, सिला। वो तो अंबिया थे कि जो कहते थे अजर दे। नूह ने कहा अजर दे, तो सरकार ने भी कहा अजर दे। सरकार ने कहा गुल्ला सलकुम अलैहि अजरन, अगर देना है तो मोहब्बत दे दो। अब इससे सस्ती उजरत क्या मांगी जाती कि जिसमें पैसे भी नहीं, मोहब्बत करने में क्या पैसे खर्च होते हैं? कौन सी दौलत, दिरहम दीनार कुछ भी तो नहीं खर्च होता। दे दो, मोहब्बत दो, ना दो ना दो। बस सरकार ने मान लिया, कहा भाई मोहब्बत ये है, अजर रिसालत है। लेकिन ये तो कुछ भी अजर नहीं मांगते। और आदम से लेकर ईसा तक सबने जितना काम किया ना, सबका काम एक जगह जमा कीजिए और मिलाइए, उतना काम तो ज़ैनब ने कर दिया, अजर नहीं मांगा। अजर क्या? विलायत तो है ही है, घर की है, अब अजर क्या? लेकिन लोगों को तशवीश है। हुसैन ने तो बहुत बड़ा काम किया। तो दो सवाल उठ गए। एक तो ये उठ गया सवाल कि भाई हुसैन जो है फ़ख्रे अंबिया के नवासे थे और सब कुछ इख्तियार में था और अल्लाह रसूल को महबूब कहता था और रसूल के महबूब नवासे थे, और 61 हिजरी में इतना जुल्म हुसैन पे हो गया, अल्लाह ने मदद ही नहीं की। क्या बहस है, क्या है हुसैन, क्या है? बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, जिनके कहिए नाम लेता चला जाऊं, कि अभी तो लोग हुसैन की अजमत को नहीं समझे। दस्ते गैब, आयतुल्लाह दस्ते गैब का नाम आपने सुना होगा। कहते हैं कि महल्ले में जब मैं छोटा सा था तो मैंने एक मातमी अंजुमन बनाई थी, बिखरे मोती किताब है उनकी, उसमें ये वाक़या लिखा है, सूरह ज़ुमर की तफसीर करते हुए उन्होंने कि तो मैंने बच्चों की अंजुमन बनाई थी। एक लड़का बहुत अच्छा सा था, 15-16 बरस का, वो 9वीं पढ़ता था। तो हम लोग उसके साथ जाते थे, 9वीं पढ़ते थे। अचानक वो मर गया, इंतकाल हो गया। तो हम लोगों को बड़ा अफसोस हुआ कि 9वीं पढ़ता था, रुलाता था, मातम करता था। तो कहने लगे हमने इमाम रिज़ा की एक दुआ मिल गई हमें, और उसमें लिखा था कि ये दुआ पढ़ो तो जिससे ख्वाहिश करोगे ख्वाब में आने की तो वो ख्वाब में आ जाता है। तो मैंने वो दुआ पढ़ी और सो गया। वो मेरा साहिब बयास अंजुमन का बच्चा मेरे ख्वाब में आ गया। उसने ख्वाब में मैं देखा बहुत खुश है, मुस्कुरा रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि क्यों बुलाया है दोस्त तुमने मुझे, क्यों बुलाया, यहाँ क्यों बुलाया? दस्ते गैब कहते मैंने उससे कहा कि सिर्फ एक चीज़ पूछने को बुलाया, तुम जहाँ रहते हो तुम्हें क्या सिला मिला? कहा हमें वो सिला मिला है जो तुम सोच नहीं सकते। इसलिए कि जो हुसैन का नाम लेता है, जिक्र करता है, उसके मर्तबे यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं, तुम्हारी दुनिया के लोग सोच भी नहीं सकते। तो दस्तगैब कहने लगे, मैंने कहा कि सिर्फ मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी
कि मुझे बताओ कि उस दुनिया में जहां तुम हो वहां हुसैन का क्या मर्तबा है। तो वो संजीदा हो गया और उसने कहा देखो हमें इजाज़त नहीं है कि हम वहाँ की बातें यहाँ वालों को बताएं, हमें इजाज़त नहीं और हम तुम्हें नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता दें कि जो मर्तबा इस दुनिया में हुसैन का है वो तुम अपने तसव्वुर में नहीं ला सकते कि क्या इख्तियार है हुसैन का और क्या हुकूमत है हुसैन की। ये तुम अपनी आंखों से आगे देखना तो बात समझ में आएगी, लफ्ज़ों में नहीं बताई जा सकती। तो भैया ये तो मजलिस है, अपने जहन को समझाने के लिए हम जिक्र हुसैन करते हैं। जिसका जैसा इदराक है, जैसा जहन है, जैसी अक्ल है, इसीलिए कुरान बार बार कहता है अपनी अक्ल को तेज बनाओ ताकि हुसैन तो समझ में आए। अभी दुनिया हुसैन को नहीं समझी, अभी दुनिया हुसैन को नहीं समझ, बहुत मुश्किल है समझना। हुसैन के एक एक इशारे को दुनिया नहीं समझी। मक्तल में लिखा है, चूँकि फरमाइश है मसाइब की भी, इसलिए वही फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। मक्तल में लिखा है कि एक लफ्ज़ अगर हुसैन के मुंह से निकल जाता था तो दुनिया मुजस्सम उस लफ्ज़ में ढल जाती थी। सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे बाद इस दुनिया पर खाक है। तो मक्तल में है कि आसमान से खाक बरसने लगी थी और बरसती खाक में हुसैन अली अकबर का लाशा लेके जा